जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त एक इंटरनेशनल ट्रिप जिसकी बहुत बात की जा रही है, वो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ट्रिप है, जो कि फ्रांस का है। और वो सिर्फ़ वहाँ नहीं जा रहे, और भी कुछ जगहों पे जा रहे हैं, हंगरी में जा रहे हैं, सर्बिया में जा रहे हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रिप है अगर इसको देखा जाए चाइना यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात से। और इस सेंस में भी कि इंडिया जो है वो बहुत करीब ताल्लुकात रखता है फ्रांस के साथ। अगर मैं कहूँ कि एक ही ऐसा मुल्क है यूरोप में जिसके साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अदर देन दैट वो फ्रांस है। और इंडिया समझता है कि कल को फ्रांस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज एन इक्वलाइजर और एज एन ऑल्टरनेटिव टू अमेरिका इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ। इस सारी बातों पर डिस्कस करते हैं। अभी ये जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग फ्रांस पहुंचे हैं, तो ये 60th एनिवर्सरी है फ्रांस की और चाइना रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से। वो हंगरी भी जा रहे हैं, वहां पे ये 75th एनिवर्सरी है हंगरी की और चाइना के ताल्लुकात की। और सर्बिया भी जा रहे हैं। और एक कहा जा रहा है कि ये 25th एनिवर्सरी है यूएस बॉम्बिंग ऑफ द चाइनीज एम्बेसी इन दी सिटी, उस शहर में जो हुए थे बैक इन उस पुराने दौर की बात है। बहरहाल, चाहे उस वक्त चाइनीज जर्नलिस्ट और काफी लोग मारे गए थे। अब हो ये रहा है कि फ्रांस ने, आपको याद है कि जब थोड़े दिन पहले हमने डिस्कशन की थी, तो फ्रांस ने एक लफ्ज बोला था, यूरोप इज मॉर्टल। यूरोप इज मॉर्टल मतलब ये है कि भैया ये कुछ भी हो सकता है, सो हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में ये देखें कि फ्रांस को समझते हैं कि फ्रांस को तो केयरफुल रहना है। हम यूरोप पे, हम अमेरिका पे इतना लंबा चौड़ा डिपेंड नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट दी दे आर सेइंग। ठीक है जी। तो ये एक ज़ाहिर बात है, एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है जिसको जिसको अगर आप देखें तो उनको समझ आ रही है कि हमारा जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ बिल्कुल बदलने वाले हैं। और इसीलिए फ्रेंच जो हैं वो समझते हैं कि हमें चाइना के साथ ताल्लुकात को तेज़ करना चाहिए। लेकिन याद रखें कि आज जब शी जिनपिंग यूरोप उतरे हैं, कल मतलब वो आए थे, तो एक वक़्त था कि चाइना जो है वो इटली को जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाने जा रहा था, बना लिया था, लेकिन अभी इटली उससे निकल चुका हुआ है। ठीक है जी। इस वक़्त जो चाइना के जो ताल्लुकात हैं, या ये मैं कहूँ कि अगर चाइना को अगर कोई मेन स्ट्रीम कर रहा है, चाइना को अगर कोई मेन स्ट्रीम कर रहा है यूरोप में बड़े पैमाने पे, वो फ्रांस कर रहा है। क्योंकि फ्रांस ये कहता है कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम कोई वेसल नहीं हैं अमेरिका की। ठीक है जी। हम कोई अमेरिका की वेसल नहीं है कि हम जब मर्ज़ी, जो से मर्ज़ी हो और हम इंतज़ार करते रहें और हम डिपेंडेंट रहें अमेरिका के ऊपर। सो वो अपनी एक डायरेक्शन बदल रहे हैं और वो चाइना के करीब हो रहे हैं। अ, ये बात तो फ्रांस एंड इंडिया की ठीक है कि चाइना से अच्छे ताल्लुकात रखो, ये ताल्लुकात जो हैं आपकी इकोनॉमिकली फ़ायदा देंगे। ठीक है जी। अमेरिका चाहता है कि यूरोप जो है उसके ताल्लुकात चीन से अच्छे ना रहें। अमेरिकन पॉलिसी है डी-रिस्किंग की। ठीक है जी। वो जो पॉलिसी है कि पीछे हट जाएँ, नज़दीक ना जाएँ, केयरफुल रहें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मैं देख रहा था कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं जैक सुलिवन, वो ये कह रहे थे कि जो टिकटॉक अंडर द यूएस ओनरशिप जो है, दैट इज़ फाइन। ठीक है? सो ये डी-रिस्किंग की पॉलिसी है। दिस इज़ अमेरिकाज़ पॉलिसी ऑफ डी-रिस्किंग, कि हम कारोबार करेंगे, उस चीज़ को वहाँ पे रहे, अमेरिकन ओनरशिप में आ जाए। और क्योंकि वो अमेरिका का डाटा जो है वो जा रहा है। आपको पता है इंडिया ऑलरेडी इस पे वाले पे काम कर सका है। अब शी जिनपिंग फ्रांस पहुँच गए हैं, ताल्लुकात डैमेज्ड हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रांस को। फ्रांस जो है वो चाहता है कि मेरी जो सारी की सारी इकोनॉमी है, वो तो डिपेंड ही चाइना के ऊपर कर रही है, एक्सपोर्ट्स के हवाले से। एंड देन इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है जी, जो कि चाइनीज़ हैं, ठीक है, और वो समझते हैं कि हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है।
अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल है कोई 2 हफ्ते पहले, जर्मन और जो ब्रिटिश हैं उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा क्योंकि वो चाइना के लिए स्पाइंग कर रहे थे। बेल्जियम ने भी कुछ लोगों को पकड़ा कि वो चाइना के लिए स्पाइंग कर रहे थे। ठीक है जी। चाइना जो है उसकी जो गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, विंड टर्बाइन्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, वो इस वक़्त मेडिकल डिवाइसेज़ हैं, वो यूरोप के अंदर इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई हैं और यूरोप इतना कॉस्टली उन चीज़ों को बनाता है कि अब यूरोप को कहना पड़ गया है कि वी वांट फेयर कॉम्पिटिशन। ठीक है जी, लेकिन वी डोंट लाइक व्हेन चाइनीज़ फ्लड थिंग्स विद एवरीथिंग। इतनी ज़्यादा सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाते हैं वो, ठीक है, कि वो जो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर जो हैं, वो कहती हैं कि हम फेयर लड़ाई कॉम्पिटिशन तो कर सकते हैं, लेकिन हमें डंप ना कर दिया जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें बचाओ। असल में तो वो चाइना के सामने कह रहे हैं हमें बचाओ कि भाई हम तो मुकाबले नहीं कर सकते आपका। आप अगर हर चीज़ हमें बना के भेजोगे तो हम किधर जाएँगे? ठीक है जी। अब चाइना जो है उसको ये है कि अमेरिका तो हमारे साथ पॉलिसी ऑफ डी-रिस्किंग पे चल रहा है, तो हम क्या करें? हम ऐसा क्या करें कि हम इन तमाम ममालिक को साथ में लाएँ, इनके इंटरेस्ट विन करें, जबकि आप उनको पता है इस चीज़ का कि जो इटली है वो बीआरआई से निकल गया है। सो हर मुल्क चाइना से बायलैटरल तो ताल्लुकात बचाना चाहता है, रखना चाहता है, लेकिन वो एक बड़े पैमाने पे अपने मल्टीलैटरल फोरम्स के ज़रिए वो चाइना के साथ नहीं करते। ठीक है जी। अब शी जिनपिंग साहब जो हैं वो एमेनुअल मैक्रोन से भी बात करेंगे, वो ईयू कमीशन की जो प्रेज़िडेंट है उनसे भी बात करेंगे। सो एमेनुअल मैक्रोन बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं कि वो चाइना के साथ अकेले नहीं खे प्ले कर रहे। वो यूरोपियन यूनियन को भी साथ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी स्ट्रेंथ यूरोपियन यूनियन है। ठीक है जी। अब एलिजे पैलेस में जितनी भी ये डिस्कशंस होनी है या जो कुछ होना है, तो उसमें ये तो बड़ा एक आप कह लें कि एक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। मैं तो इसको बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन समझ रहा हूँ। मुझे ज़ाती तौर पे एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स व्हेन आई रीड इट, तो मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, वो स्टेबल नहीं है। आपको या मैं अभी कल देख रहा था कि जो बाइडेन साहब हैं, वो कहते हैं जनाब कि एशिया हैज़ बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर फॉर ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी। अब उन्होंने जंग बना दी है। सो वो जो सोवियत यूनियन के साथ जो जंग लड़ते थे, वो जंग वो एशिया में भी लेके आ रहे हैं। एंड ऑन डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया, लेकिन इज़राइल और फ़लस्तीन के मामले में वो खामोश हैं, उधर नहीं बोलेंगे। उधर अपने घर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप तो देखें अब तो इंडियंस भी बोल पड़े हैं। अब तो सारा ये एशिया बोल पड़ा है कि भाई तुम कहते हो दुनिया को, अमेरिकन्स को कह रहे हैं कि तुम ये कहते हो कि भई ठीक है जनाब कि ह्यूमन राइट्स की बड़ी वैल्यू है, फलाँ चीज़ की बड़ी वैल्यू है। लेकिन इन रियलिटी तुम क्या करते हो कि अपनी जब बारी आती है, तो वहाँ पे तो आप लोग अपने हर चीज़ को कुर्बान कर देते हो। वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी लेके आ जाते हो। अब इंडियंस भी पूछ रहे हैं कि वैसे इंडियन मीडिया आप देखें, दे आर क्रिटिसाइजिंग अमेरिका अ लॉट ऑन द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कि अगर यही काम शाहीन बाग में कुछ हो रहा होता, नरेंद्र मोदी फार्मर्स के हवाले से कुछ करती है, तो आप शोर डाल देते हैं। लेकिन अभी आप खामोश बैठे हुए हैं। अभी आप खामोश बैठे हुए हैं। सो ये चीज़ें जो है ना, वो समझते हैं कि जो यूरोप है ना, ये यूरोप बस गेमें करता है हमारे साथ। ह्यूमन राइट्स ये वो आगे पीछे, और जब अपनी बारी आती है एट होम अमेरिका की, तो देन फिर वो ये किसी चीज़ को नहीं देखते, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। ठीक है जी। और शी जिनपिंग जो है और एमेनुअल मैक्रोन जो है, आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उन्होंने एक नया रास्ता ढूँढ लिया। और वो रास्ता है कोऑपरेशन का, कोएग्जिस्टेंस का, डायलॉग का, इन चीज़ों का। ठीक है जी। यूरोप के अंदर स्प्लिट है इस वक़्त, एंड शी जिनपिंग उस स्प्लिट का फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है जी। अब ये चाहे जो बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक हैं इंक्लूडिंग बेल्जियम एंड बाकी, वो कहते हैं टफ पोस्चर लिया जाए। ठीक है जी। क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है। यूरोप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेड इम्बैलेंस है, और इतनी ज़्यादा चीप चाइनीज़ ग्रीन टेक्नोलॉजी की इम्पोर्ट हो रही है चाइना से कि वो परेशान है कि हम इसको कैसे मैनेज करें। ठीक है। देखिए जो मार्केट्स होती हैं ना, एज़ पर द डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप देखें, जो मार्केट्स होती हैं, द मार्केट्स गो
उस स्टाइल में चलती हैं कि जिसमें वो कहते हैं यार कि हमें किससे फ़ायदा होता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? कि जो अच्छा ये वो बनाए हुए रूल्स हैं जिसके अंडर खुद यूरोप और वेस्ट आ गए। फ्री मार्केट इकोनॉमी कि जी ठीक है, दुनिया में आपको कहाँ अच्छी चीज़ मिल रही है, आपने वेबसाइट खोली, यहाँ से मिल रही है। जैसे हम एयरलाइन टिकट बुक करते हैं, अच्छा यार ये 10 एयरलाइन्स हैं, ये है, ये मेरी सस्ती टिकट बनाती है, एमिरेट्स ये बनाती है, कतर ये बनाती है, ये मुझे अच्छा मिल रहा है, ये मुझे लिंक भी अच्छा मिल रहा है, ये पिक कर लेते हैं। दैट इज़ अ फ्री मार्केट, जिसने जो करना है आप जाएँ। आप मैं यूरोप में जाता था तो वहाँ पे मैंने देखना करना, इवन अमेरिका, कनाडा में भी ऐसा ही है कि मार्केट देखते हैं आज की पेट्रोल की प्राइसेज़ क्या हैं? ₹2 पर डॉलर। अच्छा, दूसरे ने एक 1.95 सेंट कर दिए, 5 सेंट सस्ता दे रहे हैं। दूसरे ने सब ने जाके उसको 1.93 कर दिया। ये ना हो कि मेरा जो है ना वो अब ये फ्री मार्केट है, ठीक है जी। सो ये जो चाइना है वो क्या कर रहा है कि चाइना की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी कम है और फिर चाइना ने इतनी चीज़ें रखी हुई हैं। फ्रांस को प्रोडक्ट बेचनी तो लेदर स्टाइल से बेचनी है, इंडिया को बेचनी है तो लेदर स्टाइल से बेचनी है, पाकिस्तान को बेचनी है तो और स्टाइल से बेचनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, उनको समझ आ रही है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। वो एक मुश्किल में हैं अब कि हम वो कैसे करें। सो अमेरिकन्स ऊपर से लेके आ जाते हैं de-risking का जिन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है जी, de-risking करो, नहीं तो आपको ये कर देंगे। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि अ, बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक चाइना पे हॉकिश पोज़ीशन लेते हैं, लेकिन चाइना की मार्केट इतनी लुक्रेटिव है, किसी के पास चॉइस ही कोई नहीं है। आपके पास चॉइस ही नहीं है, आप उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। और आप देखना ये है कि इस शी जिनपिंग जो हैं वो चाहते हैं कि मैं ये पॉलिसी ऑफ डी-रिस्किंग पे फ़ोकस करूँ। ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी नहीं है एंड बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस मैं ठीक करूँ, ठीक है जी। शी जिनपिंग इस चीज़ में कितना कामयाब होते हैं, पर्टिकुलरली जो चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो इतनी ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है? इतनी ज़्यादा वो आ रही हैं और अदर दैन दैट जितने भी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की जो इम्पोर्ट इतनी ज़्यादा चाइना से, दैट इज़ बेसिकली वो अनॉय कर रही है सारे के सारे ममालिक को कि हाँ जी, क्या करें? ऊपर से अमेरिका ने वो कहा हुआ है कि जी वो टिकटॉक की बात शुरू कर दी, फलानी बात शुरू कर दी, वो अलहदा प्रेशर डालता है। सो यूरोप अपनी ऑटोनॉमी बेसिकली लूज़ कर गया। जैसे इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है ना, टू बी फ्रैंक, Emmanuel Macron may be praising and saying कि भाई if India can talk about the strategic autonomy, why can't we talk about the strategic autonomy? क्यों हम नहीं बात कर सकते स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की? ये जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है कि इन केस ऑफ डिफेंस, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, हम इन तमाम चीज़ों में हमें कोई परवाह ही ना हो और इतना ज़्यादा रशिया का खौफ है, ठीक है? इतना ज़्यादा रशिया का खौफ है कि यूरोप पहले ही परेशान है कि हम क्या करें और कैसे ना करें। लेकिन अब जो सिचुएशन है, इस खौफ के अंदर कैसे वो रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह की सिचुएशन डेवलप करते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो हमें ये पता चलेंगी कि ये क्या बनता है और क्या नहीं बनता। मुझे तो ज़ाती तौर पे मैं अगर एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जब मैं ये सारी सिचुएशन देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे का सारा जो यूरोप और अमेरिका ये कन्विंस नहीं होंगे कि हमें चाइना से कैसे डील करना है। चाइना के बारे में कहा जाता है जी कि वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। एशिया इज अ बैटल ग्राउंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, इस तरह के बड़े बड़े बातें की जा रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप फ्रांस, बेल्जियम इन मुल्कों में चले जाएं, लोग इतनी कुछ चाइनीज प्रोडक्ट मंगवाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं लास्ट इन अक्टूबर में बेल्जियम में था, तो मैं वहाँ एक पाकिस्तानी से मिला, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि हमारा ब्रसल शहर के अंदर सेंटर ऑफ दी वो एक उससे बोलते हैं गांव प्लस, ठीक है, ग्रैंड प्लेस उसे बोलते हैं, उसके करीब उनका कुछ उनकी शॉप थी, स्टोर था, पीछे क्या था, तो उन्होंने कहा जी फलां जगह पे आ जा। मैंने कहा अच्छा, तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने गाड़ी पार्क की एंड देन आई वेंट देयर। ट्रस्ट मी, इतना बड़ा स्टोर और सारे लोग अंदर घुसे हुए हैं और सारी चाइनीज प्रोडक्ट। तो मुझे उस बंदे ने बताया कि हम तो चाइना से इतना कुछ इंपोर्ट करते हैं, ट्रॉलर के ट्रॉलर आते हैं हमारे। वो कहते हैं हम तो हर महीने में एक दफ़ा शंघाई जाते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ जाते हैं।
सो वो कहते हैं जी हम तो हमें समझ आ गई है कि हमने कारोबार कैसे करना है, और यही चीज़ है कि वो जब लोगों को सस्ती चीज़ें मिलती हैं बेल्जियम ब्रसल्स के अंदर, तो लोग क्यों चाहेंगे वही यूरोपियन प्रोडक्ट लेने? कौन बनाता है सस्ती चीज़ें? सो ये चीज़ें हैं। अब क्या निकलता है इसमें से? सो ज़्यादातर ये जो डिस्कशन हो रही है, चाइना यूरोपियंस चाहते हैं कि हमें एक एडवांटेजेस इकोनॉमिक डील मिले चाइना के साथ। चाइना चाहता है कि मैं ऐसे ये जो मार्केट है इसको रिकैप्चर करूँ, इटली मेरे हाथ से निकल गया। और अमेरिकन चाहते हैं कि ये डी-रिस्किंग की पॉलिसी अडॉप्ट करें, मिनिमम डी-रिस्किंग की अडॉप्ट करें। मीन्स के कारोबार करो, हम आपको नहीं करते, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी इश्यूज़ एंड सिक्योरिटी थ्रेट, बी केयरफुल। अपना ख़्याल रखें, उसमें अपने आप को बचाएँ। ये जो है ना वो अमेरिकन्स कहते हैं। लेकिन जो अमेरिका की पॉलिसी है कि हाँ जी, हम इंडो पैसिफिक में जा रहे हैं, और यूरोपियंस को रशिया का डर दिया और खुद निकल गए, और नए अलायंसेस और नई चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जितनी भी नॉन मिलिट्री असिस्टेंस है, क्रिटिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, बाकी चीज़ों में, जिस तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदे दिए जा रहे हैं, अमेरिकन्स अब यूरोपियंस नेग्लेक्टेड महसूस करते हैं। इसीलिए वो अपने नए पार्टनर्स ढूँढ रहे हैं, और उन नए पार्टनर्स में चाइना ऐसा मुल्क है जो उनको बहुत कुछ दे सकता है, एंड यूरोपियंस ऑब्वियसली सीरियस पार्टनर्स भी हैं। लेट्स सी क्या निकलता है। वी कैन कीप ट्रैकिंग, बट फ्रांस इज रियली इंटरेस्टेड टू हैव a policy of strategic autonomy like India. Maybe they are following Modi Saab's footprint.